अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी से तसव्वुफ़ का ये खादिम सूफ़ी ग़यासुद्दीन आपकी इल्माना खिदमत के लिए रस्मों रिवाजों की तरफ से जगाने के लिए इस्लाम में जो रस्में मिल गई हैं, जिन्होंने इस्लाम को मिलावटी बना दिया है, उससे बचाने के लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल फरमाइए। आज की हमारी बातचीत का उन्वान है शाह रग। आम तौर पर हमने शाह रग के बारे में सुना है, देखा नहीं है, जानते नहीं है। अल्लाह ने अपनी किताब में भी बस हब्लिल वरीद कह के पुकारा और ख़त्म कर दिया। इस तसव्वुफ़ के खादिम की नज़र से कोई हदीस भी ऐसी नहीं गुज़री है जिसमें सरकार दो आलम ने किसी मौके पर शाह रग का बयान किया हो। अल्लाह की किताब में दो आयतें हैं, हम उनको समझते हैं। आयत नंबर 1 है वनानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जिसका तर्जुमा उलमाओं ने किया है मैं तुम्हारी शाह रग से भी करीब हूँ। वनानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाह रग से भी करीब हूँ, अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया है। एक जगह और फरमाया है फ़इन्नी करीबुन, मैं करीब हूँ। इससे साफ साबित होता है कि दूर है तो वो है, नज़दीक है, करीब है तो वो है, आसमानों पर है तो वो है, जिस्म के अंदर है तो वो है, जिस्म के बाहर है तो वो है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मैं हर चीज़ के होने की वजह हूँ। क़दीर का मकसद हावी होना नहीं होता, क़दीर का मकसद होता है होने की वजह। अब तक हमने शाह रग के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग बयानात सुने। कोई कहता है कि हमारे सीने में बाईं तरफ जो जिस्म का दिल है, उस दिल से दिमाग तक एक रग जाती है, उसे शाह रग कहते हैं। बहुत तलाश की, मुताला किया, पढ़ा, ढूंढा, तो हमको तसव्वुफ़ के इस खादिम को एक चीज़ होती है तंत्र। ये तंत्र
शुद्ध हिंदी का लफ्ज़ है जो हमारे जिस्म की रगों के बारे में, जिसे आज के ज़माने में बोला जा सकता है न्यूरोलॉजी। पुराने ज़माने में उसे तंत्र कहा जाता था। इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ हिंदू माइथोलॉजी से है। जब शाहरग की तलाश के लिए पनाह ढूंढी गई तो पनाह तंत्र ने ही दी। तंत्र ने हजारों साल पुराने तजुर्बात ने, तंत्र ने जो बताया वो ये ग़ुलाम आपकी खिदमत में पेश करता है। तंत्र के हिसाब से जिस्म में 3 किस्म की रगें होती हैं। अभी हमें तंत्र के ज़रिए अगर हमने शाहरग को समझना है तो हमें थोड़ी देर को न्यूरोलॉजी को एक साइड में रखना पड़ेगा। तंत्र के मुताबिक हमारे जिस्म में 3 किस्म की रगें हैं। उन 3 किस्म की रगों के नाम हैं जो तंत्र ने रखे हैं। वो हैं ईड़ी, पिंगला, सुषुम्ना। अब सुषुम्ना को जब ढूंढा जाता है तो सुषुम्ना पाई नहीं जाती। सुषुम्ना को ही शाहरग कहते हैं, शाहरग को ही सुषुम्ना कहते हैं। हमारे पूरे जिस्म में जो जिस्म के दिल तक और दिल से ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं हैं, यानी जो खून को ले जाती हैं और लाती हैं, उन 2 रगों के बीच में अदृश्य रूप से ना दिखते हुए सुषुम्ना यानी शाहरग वो मौजूद होकर सर के सबसे ऊपरी हिस्से से पाँव के सबसे निचले हिस्से तक उन 2 रगों के बीच में, ईड़ी और पिंगला के बीच में ना दिखते हुए पूरे जिस्म में मौजूद है। और ना दिखते हुए भी तंत्र के हिसाब से इसी के अंदर प्राणवायु बहती है। प्राणवायु को हम एक नाम दे सकते हैं। प्राणवायु को हम रूह कह सकते हैं समझने के लिए। दिल से खून का आना, दिल तक खून का जाना, पूरे जिस्म की हरकत, ये सब कुछ सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर है। अगर दम निकलता है तो सुषुम्ना नाड़ी से निकलता है। तब जिस्म के दूसरे हिस्से से, चाहे वो निचला हिस्सा हो चाहे ऊपर का हिस्सा हो,
जिसे दशम द्वार कहते हैं। जो आदमी जिंदगी भर जिस जगह रहता है उसकी प्राणवायु वहीं से निकलती है, अंतिम प्राण वहीं से निकलते हैं। शाहरग के बारे में बहुत सारे लोगों ने ख्याली बातें तो बहुत करी, लेकिन ऑथेंटिक बात, साबित शुदा हकीकत, ये किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की। हकीम अफलातून साहब ने भी इस बारे में अपनी ज़ुबान खामोश रखी। सुषुम्ना या शाहरग के मौजूद रहते हुए भी इसकी तलाश प्राचीन भारतीय समाज में की, जिसका इस्तेमाल फिर पूरी दुनिया के मज़हबों ने किया। आप तलाशिए, देखिए, इतनी नज़दीक है। किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीक होना दिखने में रुकावट बन जाता है। आँख सिर्फ उस चीज़ को देख सकती है जो एक ख़ास दूरी रखता हो। आप एक पेन लीजिए, कलम लीजिए, 6 इंची की दूरी पे रखिए आँख से, कलम दिखेगा, फिर 3 इंची, फिर 2 इंची, फिर 1 इंची, फिर आधा इंची, फिर 1 सूत। जैसे जैसे आप उस चीज़ को नज़दीक लाते रहेंगे, वो चीज़ दिखना बंद होती जाएगी। अल्लाह इतना करीब है, रूह इतनी करीब है, सुषुम्ना इतना करीब है कि उसका इतना ज़्यादा करीब होना ही देखने में रुकावट बन जाता है। इसके लिए तसव्वुफ़ ने जो नया एक रियाज़त इजाद की, उसे तसव्वुर कहते हैं। पास होते हुए भी सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ तजुर्बे में लाने के लिए उसे तसव्वुर में रखना शुरू किया, तो वो सैकड़ों सालों से चल रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जिसने शाहरग को देखा उसने रूह को देखा, जिसने रूह को देखा उसने रूह के मालिक को देखा। बस, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।